पुनः आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आज शुभ घड़ी है। वैसे इस देश में, इस मिट्टी में हजारों लाखों सालों से एक से एक हीरा जन्म लेते आए हैं। इस देश में हमेशा इतनी लिबर्टी जरूर रही है, हमेशा। आप पूरे वर्ड को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा फूल भारत में खिले हैं। बाकी जगह खिलने नहीं दिया जाता है, कोई एक खिल गया तो वही सरोपर माना जाता है। हेलो, मगर ये देश सबका स्वागत करता है, हर फूल का स्वागत है, सबके अपने अपने सुगंध हैं। वेद के ऋषियों से लेकर संतों तक की यात्रा, इतने फिलासफर, इतने स्पिरिचुअल गुरु इस देश में पैदा हुए हैं, पूरे धरती पे कहीं नहीं पैदा हुए हैं। और पैदा कहीं हुए भी होंगे तो उन्हें समाप्त कर दिया गया है। तो ये मिट्टी और ये देश में कुछ तो ऐसा है जो अजब है। इस पे प्राउड फील होना चाहिए हम सभी को। मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है कि हम भारतवासी हैं। बाकी क्या कहना, बाकी हीनता की बीमारी तो कभी भी आ सकती है। मनोरोगी तो आदमी कभी भी हो सकता है, लेकिन यही एक प्राउड का विषय है कि इस धरती में हमारी पैदाइश हुई हम सभी की। और इसी मिट्टी में मैंने कहा कि इतने सारे फूल खिले हैं। इसी मिट्टी में एक और आप कौन सा शब्द उनके लिए लगाएंगे ये आप तय कर लें। और उनके लिए एक ही शब्द ज्यादा प्रचलित है, शायद नेता शब्द उन्हीं पे सूट करता है। हेलो, तो हम चाहेंगे एक जोरदार तालियां होना चाहिए। इसी मिट्टी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, जिनका चाइल्डहुड, जो बचपना है, वो बहुत अनोखा है। इनके परिवार में 12 से 14 बच्चे थे, बड़ी फैमिली थी। और जहां 12 से 14 बच्चे हो, माता पिता और गार्जियनों का ज्यादा प्यार तो मिल नहीं सकता, बोलिए ना। एक होगा तो सब उसी टूटे रहेंगे। और जब 12-13 बच्चे हो, सबको मिलता है। तो ऐसे ही रहे तो ज्यादातर एकांत रहा करते थे। और एकांत रहना मजबूरी भी थी, क्योंकि बच्चे ज्यादा थे तो ज्यादा गार्जियन इनको लाड पलाट उतना नहीं कर सकते थे, सबको करना था। शुरू से अच्छे परिवार में थे। उस जमाने में मिडिल क्लास से ऊपर ही थे, उस जमाने में भी। और जब आप पढ़ाई करते थे, बड़ी लंबी हालांकि कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में क्लोज कर रहा हूं। पढ़ाई करते थे तो आप लोग भी, हम लोग भी पढ़े हैं, तो पढ़ाई में भी एक गुट होता है, एक एकदम अच्छे वाले बॉय, हेलो, खाली पढ़ने वाले, एकेडमिक पढ़ाई में डूबे रहते थे। इनका भी एक गोल था। ये उस समय बहुत ज्यादा प्रभावित थे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से। हेलो, और बचपन से ही वह स्पिरिचुअल विचारधारा के थे। इनको जो पढ़ेगा तो स्पिरिचुअल हो ही जाएगा। हेलो, तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो इनके जो 5-6 लोगों की टीम थी, जो उनके दोस्त यार थे, ये सभी उनसे प्रभावित थे। और कई बार इनके मन में विचार आता था कि पढ़ाई लिखाई में कोई फायदा है नहीं, असली शिक्षा तो ये है जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। और बहुत ज्यादा प्रभावित थे। गरीबों के लिए ये लोग बचपन में ही गरीबों के लिए एक टोली बना के ये राशन इकट्ठा करते थे। हेलो, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कहना है कि भगवान गरीबी के रूप में पैदा होता है। हेलो, भगवान किस रूप में पैदा होता है? गरीबों के रूप में। इसलिए अगर गरीबों की सेवा करेंगे तो भगवान स्वयं मिल जाएंगे।
तो यह इस बात से प्रभावित है कि राशन इकट्ठा करके और गरीबों में बांटने के, अच्छे अच्छे लोगों से राशन इकट्ठा करते थे उनको देने के लिए, बहुत ज्यादा सोचते थे उन परेशान लोगों को कुछ आवाज। तो इनका बचपना इस तरीके से था। आज उनका जन्मदिवस है तो वो आप भी प्रभावित थे किसी से, और माता पिता भी पढ़ाने के लिए इनको एडमिशन किए, पढ़ाई लिखाई अपना किए, और इतने क्रांतिकारी थे कि शुरुआत में भी कोई गलत चीज नहीं बर्दाश्त नहीं था, और मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किए उस समय अंग्रेजों का। तो वहां पे कोई चीज अगर होती थी तो विरोध करते थे, और कई बार इनको स्कूल से निष्कासित किया जा चुका है, कई बार। गलत चीज इनको बर्दाश्त नहीं है। और एक बार तो प्रोफेसर को मिलके अपने स्टूडेंटों के साथ प्रोफेसर को भी पीट दिए, क्योंकि एक प्रोफेसर बहुत मारता था इंडियन को, और फाइनली उस स्कूल से इनको निकाल दिया गया। रजिस्टर थे, माने जाने वकील थे सरकारी, उन्होंने कहा कि काम करो, अब तुम जो है तैयारी करो, तुम आईसीएस की तैयारी करो। और वह इंग्लैंड चले गए, और ऐसा कुछ इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने जाके तैयारी किए और टॉप किए। आज भी यूपीएससी टॉप करना बड़ी बात है, उस समय कितनी बड़ी बात थी, जहां पे सिर्फ अंग्रेज ज्यादातर करते थे। इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, उस समय भी आप टॉप किए। हालांकि अपने उन्होंने खुद लिखा कि मैं कोई बहुत जीनियस नहीं था, ये खुद लिखते हैं, लेकिन सच्चाई है कि बहुत ज्यादा जीनियस थे ये। तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, और आप सभी परिचित हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा कहानियां कितना बता, आप लोग और ज्यादा पढ़े होंगे इनके बारे में। इनके बारे में शब्दों से क्या कहा जाए। आज बहुत खास दिन हम लोग एकत्रित हैं, तो आज का दिन हम सभी का आपको समर्पित है। और इस टीम का जो मिशन है वह भी आपको ही समर्पित है। हम इस देश में, आप सभी को पता है, बेरोजगारी और गरीबी बहुत सारी पोजीशन क्या है, इसके आंकड़े सभी को मालूम है। हम सभी लोग भी इस देश में कहीं न कहीं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बहुत परेशान है, फाइनेंशियली वीक है। मैं अपनी कहानी बताऊं, आज से 14 साल पहले हम भी एक ऐसे परिवार का हिस्सा थे जहां पे, सच मैं बता रहा हूं, कि शाम हो गया, रोटी बनने के लिए पैसे नहीं थे, यानी घर में आटा लाने के लिए पैसे नहीं थे। और कई बार ऐसा हुआ है। और मैं पढ़ता था कक्षा 9 की मैं बात कर रहा हूं, मैं बचपना की बात नहीं कर रहा हूं। 9 में तो बच्चे बड़े होते हैं ना, बोलिए। 9 में भी ये दिन देखते कि आज खाने के लिए नहीं है, और किसी तरीके से मैं पास हुआ, और मेरे जीवन में ये बिजनेस लोग लेके आए और सेब साप आया, और हम जैसे एकदम जो रोटी का जिसके पास पैसा नहीं हो, उस व्यक्ति को अगर यहां पहुंचा रहा है तो सेब साप के लिए तालियां बनती कि नहीं बनती है। और इस देश में पिछले 22 सालों में न जाने हम जैसे कितने लोगों को उस मुकाम पे पहुंचाया है जिनके लिए कोई सहारा नहीं था। तो कहीं न कहीं आप जो एक सपना देखते थे कि ऐसे लोग का उत्थान हो, तो कहीं न कहीं वो काम इनडायरेक्टली 1% ही उस सेवा में समर्पित है, और उसमें विशेष योगदान जो दे रहे हैं, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा अपना नौकरी चाकरी छोड़ के फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं। 30 दिन का कमिटमेंट है, अपना लग्जरी लाइफ साइड करके फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज हमारे बीच में मौजूद है श्रीमान माधव सर। हम चाहेंगे जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। म्यूजिक कब बजेगा आपका? अगले साल। सूर्युడు चंद्रुడు रामुడు भीमुడు कृष्णुడు विष्णुవు కలిసారంటే వీడు। बैठे
प्लीज बैठें आप। तो राष्ट्रभक्ति कितनी गहराई है आप में, ये सब नापना हमारे औकात के बाहर की बात है और किसी के औकात के भी बाहर की बात है। हेलो, स्पिरिचुअलिटी दृष्टिकोण से स्टार्ट हुआ, राष्ट्र तक आए, नेता तक का सफर किया, पूरे इनके जीवन में सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ जी, और आपको एक बार इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए और खासकर आज ही रात में पढ़ लेनी चाहिए आपको। कितने लोग पढ़ेंगे आज? पढ़ लीजिए, आज आप पढ़ लीजिए आप कुछ तो जरूर, क्योंकि आप स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित थे। हमें भी कहीं न कहीं ऐसे किसी महापुरुष से प्रभावित जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में एक दिशा नहीं मिल सकता है। वो इन्फ्लुएंस होना जरूरी है, कहीं न कहीं से वो मिलना जरूरी है। आज ये मीटिंग आज ही के दिन क्यों रखा गया? आज ही के दिन रखने के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि आपसे प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस होके, खासकर मैं अपनी बात करूं कि मैं जिस धरती पे था, मेरा जीवन भी ऐसे ही टीम लीडर्स को समर्पित है कि मैं उनको कितना फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता हूं, ये मेरी उपलब्धि है। कर हर मैदान फतेह। आज के दिन आपको भी कोई न कोई एक मुट्ठी बांधना चाहिए। आपको भी मुट्ठी बांधने का आज वक्त है। कोई भी जीवन में एक दिशा आप जरूर दीजिए, एक विजन जरूर निर्धारित कीजिए। कहा जाता है कि हम जिनके जीवन में आदर्श नहीं है उनके साथ नहीं रहना चाहिए। आदर्श सत्य का प्रतीक नहीं होता है, लेकिन सत्य की तरफ इशारा जरूर करता है। और आज ही के दिन इस बिजनेस में आप स्वयं कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, इतना मजबूत आप कैसे बन सकते हैं ताकि आप दूसरों को मदद कर सके, यह जानने को मिलेगा। क्योंकि आज हमारे बीच में सर आए हुए हैं जिनको सुनना और देखना एक बड़ी उपलब्धि है। और पिछले 3 महीने का एक हम लोग टारगेट पे काम कर रहे हैं, लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। बोलिए हम सभी लोग। तो लक्ष्य की समाप्ति का जो हमने टाइम ड्यूरेशन सेट किया हुआ था, मात्र 4 दिन और है। हेलो हेलो, कितना है? मात्र 4 दिन और है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और एक अवसर और ऑफर देना चाहता हूं। आप कहें स्वीकार है तो आप कहें मैं बोलूं उसको। स्वीकार है? बोलिए। तो 4 दिन में, अगले 4 दिन में जो लक्ष्य तो सबको पता है ना, क्या है लक्ष्य? जो 4 दिन का टारगेट है। और क्या है? मालूम है ना सभी को, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो पिछले 4 दिन में एक मैं अपनी तरफ से ऑफर दे रहा हूं, सब अवसर दे रहा हूं और हम आपके साथ खड़े हैं। पिछले 4 दिन में जो क्वालिफाई करेगा या टारगेट जीतेगा, आदरणीय श्रीमान सर के साथ ताज होटल में उनके साथ हम बैठेंगे और चाय पे चर्चा करेंगे 2023 की, इसी लखनऊ में। इस मिशन को और कैसे बड़ा करना है उस पे चर्चा करेंगे। इस देश की महान हस्ती, इस इंडस्ट्री के सरताज से हम बैठेंगे और अपना प्लान करेंगे कि अपना तथा अपने टीम का कैसे हम विकास कर सकते हैं। वो एकदम सामने बैठने को अवसर मिलेगा। क्या इस अवसर से चूकना पसंद करेंगे या पाना पसंद करेंगे? कितने लोग हैं जो 4 दिन में क्वालिफाई करेंगे? क्या बात है, बहुत अच्छा, होना चाहिए। तो ये एक अवसर बिना सर से परमिशन से, इतना अधिकार है हमारे पास, हेलो, कि मैं बुला लूंगा लखनऊ में। तो तैयार हैं आप लोग? बहुत अच्छा।
और बाकी जो टारगेट्स पे काम तो अपना कर ही रहे हैं। तो इस समय को और आज के दिन को और अच्छा बनाते हैं हम लोग, और आज एक संकल्प लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं आपसे एक प्रेरणा लेके जाएंगे कि अपने जीवन में तथा अपने टीम के जीवन में एक जरूर बदलाव ला पाएंगे। होता क्या है, लीडर कैसे कोई बनता है, नेता कैसे कोई बनता है, तीन चीजें होती हैं। नंबर 1, ज्ञान। ज्ञान मतलब जीवन में, दुनिया, समाज में, यथार्थ में, एक्चुअल में, धरती पे हो क्या रहा है, एकदम अस्पष्टता अगर है तो यहां से मिशन निकलता है। हेलो, कोई आदमी आंख बंद करके जी रहा है, वो काहे को नेता बनेगा, वो काहे को लीडर बनेगा? तो पहला जो चीज है वो है ज्ञान, कि हमारे देश में इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, हमारे देश के युवाओं का पोजीशन क्या है। हमारी टीम में अगर 700 लोग जुड़े हैं तो 700 लोगों के चेक की पोजीशन क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनका लक्ष्य गोल क्या है, उनकी समस्याएं क्या है। बिजनेस के संदर्भ में बात करूं तो अगर एक एक व्यक्ति की पूरी हालात पता रहे लीडर को, तो लीडर अपना काम करेगा कि नहीं करेगा। इसी को किसी भी क्षेत्र में आप लगा दीजिए। जोशीमठ धंसता जा रहा है, मालूम आप सभी को? बोलिए, आप लोग कितने लोगों को मालूम है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से 2% लोगों को पता है। किसकी भूमि है जोशीमठ? आदि शंकराचार्य की भूमि है। हेलो हेलो, धंसती जा रही है, कारण ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण। हेलो, अब जो आदमी इतना अवेयर है इन सब चीजों को लेके, इतना ज्ञानी, इतना इंफॉर्मेशन है उसको, एकदम जगा हुआ है, तो पूरा चांस है कि वह उस क्षेत्र में कूद के काम करेगा। बोलिए ना आप लोग। मगर कुछ मालूम ही नहीं है तो हम लीडर नहीं बन सकते। ये उदाहरण दे रहा हूं, बिजनेस के संदर्भ में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप धीरे धीरे जब अवेयर हुए, उस समय आप आईएएस थे, आईसीएस, और जब अवेयर हुए कि मैं आईएएस बन के इन गुलामी, इन्हीं अंग्रेजों के ही नीचे काम करना है, तो मैं ऐसे आईएएस पे लात मारता हूं। और जब आप आईसीएस छोड़े थे, आप पहुंचे थे मुंबई में नाव से, शिप से, तो भारतीय हजारों की संख्या में इनका स्वागत करने गए कि कौन भाई एक हीरो आ गया है जो आईएएस छोड़ के और क्रांति में कूद रहा है। उसी समय इनके दिमाग में बात आई कि अगर मैं एक आईएएस की नौकरी छोड़ दिया और मुझे भारत में इतने लोगों का समर्थन मिल गया, तो मैं बनाऊंगा आजाद हिंद फौज, बहुत का समर्थन मिलेगा। वहीं से इनको विजन मिल गया था कि मुझे तो सपोर्ट मिलेगा, और तब उन्होंने आह्वान दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जब आदमी अवेयर होता है, नहीं तो चाहते तो भोग विलास भोग सकते थे उस लेवल पद का। बोलिए ना आप लोग। कोई समझौता नहीं कर रहे थे। तो एक तो है ज्ञान और अवेयरनेस अगर होता है, वहां से लीडर पैदा होता है, जिसको बोल सकते हैं शिक्षित जो है। हेलो 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 हेलो, राजी हैं आप लोग? ऐसे करिए, चलिए समझ में आ रही है। दूसरा जो कारण है और नेता बनने का, लीडर बनने का दूसरा जो कारण है, वो है प्रेम। प्रेम
किसी चीज से प्रेम कर रहे हैं जो प्रेम है वो किसी विषय वस्तु नहीं है, वो कोई इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए मैं इतना दीवाना हूं कि मैं उसके लिए जान देने के तैयार हूं। ये अगर एक भूख है जिसको आप एकदम दीवानगी कह सकते हो आप, और ये दीवानगी वाला जो पार्ट है ये जिसके अंदर आता है, फिर वो भी एक मिशन के साथ जीता है। दीवानगी, और दीवानगी जो हो सकता है जहां पे जीवन दांव, कुछ भी दांव पे लगाया जा सकता है, तो वो तो कोई बहुत ऊंचा ही लक्ष्य हो सकता है, छोटे मोटे नहीं हो सकते वो। तो एक है प्रेम, और दीवानगी अगर है किसी जीवन में, किसी चीज से लग गई है, अब वो पागल है, अब उसके लिए वो एक नेक्स्ट लेवल तक काम वो कर सकता है, लाइफ का न्यौछावर कर सकता है। और तीसरा जो लेवल है कि दोनों से हमें मालूम नहीं है क्या है, दोनों का अवेयर नहीं है मुझे। तीसरा है सबसे सस्ता और आसान माना जाता है, अनुशासन। हेलो हेलो, हमें कोई अवेयर वगैरह नहीं है, लेकिन मुझे किसी गुरु ने या किसी ने बता दिया है कि यह काम खराब है, इसे करना है, या कोई मिशन है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इनके समझ में आ रहा है और मैं उसका हिस्सा बन गया हूं, तो मुझे इतना ज्ञान है, जुनून नहीं है, लेकिन मैं इतना अनुशासित हूं उस काम के लिए, इतना ज्यादा अनुशासित हूं मैं कि मैं अपने अनुशासन से समझौता नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता मैं समझौता। और अनुशासन के लिए गांधी का नाम सबसे पहले आता है। हेलो हेलो, उतना संयमित व्यक्ति धरती पे पैदा नहीं हुआ। हम तीनों में क्या है, सोचना चाहिए और किसी न किसी में हिस्सा होना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मैं इस बिजनेस में आया था, इतना गरीबी थी, सिर्फ इसलिए मैं आया था कि हमारे घर में ये रोजी रोटी नहीं है, इसकी व्यवस्था हो जाए। यानी 25-50 हज़ार रुपया अगर महीना में हम कमा लेते, तो ये जो मम्मी पापा मजदूरी कर रहे हैं, जो जिंदगी भर इतनी दलितता और कर्जों में इनका जीवन बीत रहा, इससे मात्र निजात मिल जाए, यही मेरा सोच। मैं आया था मात्र कुछ रुपए के लिए और इन दुखों को भगाने के लिए। ये बिल्कुल यथार्थ है, कोई ड्रीम वगैरह के लिए नहीं आया था। अपलाइन बता जरूर रही थी कि ये सब मिलेगा, मगर हम उसको हटा देते, ये सब हटाइए, हमें मन इतना मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हम बहुत परेशान हैं, मात्र इस ख्याल के साथ आया था। यानी हमारी जो टार्च था वो इतना जली पा रहा था। हेलो हेलो, इतना जला, मैंने कहा दिख तो रहा है, चलता हूं। वो तो जब वहां पहुंचे तो धीरे धीरे इस बिजनेस का ट्रेनिंग मिला, बहुत सारे किताबों से सामना पड़ा, डाउनलाइन में अच्छे अच्छे विद्वान मिले, अपलाइन ने इतना ट्रेनिंग दिया, इतना मार्गदर्शन किया कि धीरे धीरे ये टार्च की रोशनी मतलब ये दूर तक जाने लगी अपने घर से, अब दूर दूर तक। तो मुझे भी अब धीरे धीरे अवेयर हुआ, तो मैं बहुत ईमानदारी और बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि आज मैं काम अपने लग्जरी लाइफ और भोग विलासता के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक आज के दिन बोल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं हमारे टीम में एक एक लीडर्स या जो टीम में नहीं है उस व्यक्ति के लिए, कि मैं अपना जीवन कितना कंट्रीब्यूट करके उस व्यक्ति को भी कम से कम फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सके। यह मेरा मिशन आज की डेट का। और उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, अनुशासित हैं, सब कुछ है। और 24 आवर्स का कमिटमेंट है।
होली, ईद, दिवाली, पर्सनल लाइफ, ये सब कोई लाइफ मैं बाद में रखता हूं। सबसे पहले मैं अपने बिजनेस को देखता हूं। पिछले 14 साल का इतिहास है। अपलाइन मीटिंग में नहीं हूं, ये सब नहीं हो सकता। मैं गैर जिम्मेदार हूं, ये नहीं हो सकता, ये सब हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो काम करने का अंदाज बहुत बड़ा है और प्राउड फील करता हूं कि अपने साथ 5 डायरेक्टर्स मिले और अपलाइन मिले। उनका आशीर्वाद है कि मैं इस मिशन को आगे काम कर पा रहा हूं। और मैं जितने भी ऐसे महापुरुष हैं इस बिजनेस में आने के बाद, मैं आप सभी को और भी बहुत सारे लोग, मैं पढ़ना लिखना चालू किया, तब ये थोड़ी थोड़ी खोपड़ी खुलना शुरू हुआ। मैं चाहता हूं आप इस बिजनेस में आए तो कम से कम सबसे पहला जो टास्क है आपको अपना डायमंड शिप ब्रेक करें, सबसे पहला। उसके बाद लोगों को ये कराना शुरू करें। बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आप इस बिजनेस को करें। और आपको और हमें जीवन में कहीं ना कहीं एक लीडर, सबके अंदर लीडरशिप होता है, मगर मैंने कहा वो जागने के लिए पर्यावरण चाहिए, जागने के लिए वातावरण चाहिए। पर्यावरण नहीं, वातावरण। वातावरण तब मिलेगा जब कान आंख सब खुले होगी, तब संगत अच्छी होगी, तब। उम्मीद करता हूं आज आप लोग कुछ न कुछ जरूर संकल्प लिए होंगे और इस संकल्प को पूर्ण कैसे करेंगे यह बताने का वक्त आ गया है। और हमारे बीच में